वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे प्यारे भक्तों, जय गणेश। गणेश जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए हम उन पर तरह तरह की वस्तुएं चढ़ाते हैं, जैसे दूध, दही, लड्डू और मोदक। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणेश जी महाराज को मोदक क्यों प्रिय है और कब से प्रिय है, और गणेश जी महाराज को मोदक क्यों चढ़ाया जाता है? तो आइए फ्रेंड्स, आज की कथा में हम ये जानेंगे कि गणेश जी महाराज को मोदक कब से चढ़ाया जाता है और उन्हें मोदक इतना क्यों प्रिय है। तो आज की कथा है गणेश जी को मोदक क्यों चढ़ाया जाता है। एक समय जब माता पार्वती मानसरोवर में स्नान कर रही थी, तब उन्होंने स्नान स्थल पर कोई आ न सके, इस हेतु अपनी माया से गणेश को जन्म देकर बाल गणेश को पहरा देने के लिए नियुक्त कर दिया। उसी दौरान भगवान शिव उधर आ जाते हैं। गणेश जी उन्हें रोककर कहते हैं कि आप उधर नहीं जा सकते हैं। यह सुनकर भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं और गणेश जी को रास्ते से हटने का कहते हैं, किंतु गणेश जी अड़े रहते हैं। तब दोनों में युद्ध हो जाता है। युद्ध के दौरान क्रोधित होकर शिव जी बाल गणेश का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। शिव के इस कृत्य का जब पार्वती को पता चलता है, तो वे विलाप और क्रोध से प्रलय का सृजन करते हुए कहती हैं कि तुमने मेरे पुत्र को मार डाला। माता का रौद्र रूप देख शिव एक हाथी का सिर गणेश के धड़ से जोड़कर गणेश जी को पुनः जीवित कर देते हैं। तभी से भगवान गणेश को गजानन गणेश कहा जाने लगा। तो बोलो गणेश जी महाराज की जय। पूर्व काल में पार्वती देवी को देवताओं ने अमृत से तैयार किया हुआ एक दिव्य मोदक दिया। मोदक देखकर दोनों बालक कार्तिकेय तथा गणेश माता से मांगने लगे। तब माता ने मोदक के महत्व का वर्णन कर कहा कि तुम में से जो धर्माचरण के द्वारा श्रेष्ठता प्राप्त करके सर्वप्रथम सभी तीर्थों का भ्रमण कर आएगा, उसी को मैं यह मोदक दूंगी। माता की ऐसी बात सुनकर कार्तिकेय ने मयूर पर आरूढ़ होकर मुहूर्त भर में ही सब तीर्थों का स्नान कर लिया। इधर गणेश जी का वाहन मूषक होने के कारण वे तीर्थ भ्रमण में असमर्थ थे। तब गणेश जी श्रद्धा पूर्वक माता पिता की परिक्रमा करके वे पिताजी के सम्मुख खड़े हो गए। यह देखकर माता पार्वती जी ने कहा कि समस्त तीर्थों में किया हुआ स्नान, संपूर्ण देवताओं को किया हुआ नमस्कार, सब यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब प्रकार के व्रत, मंत्र, योग और संयम का पालन, ये सभी साधन माता पिता के पूजन के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकते। इसलिए यह गणेश सैकड़ों पुत्रों और सैकड़ों कनों से भी बढ़कर है। अतः यह मोदक मैं गणेश को ही अर्पण करती हूँ। माता पिता की भक्ति के कारण ही इसकी प्रत्येक यज्ञ में सबसे पहले पूजा होगी। तो मेरे प्यारे भक्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।